हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सलोनी राजपूत, आपकी मैथ्स एक्सपर्ट, और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी एक्सरसाइज 12.1 एनसीईआरटी क्वेश्चन 6 से करनी है शुरुआत। हम पढ़ रहे हैं आपके क्लास 6 मैथ्स से। चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। सो स्टूडेंट, रेशियो एंड प्रपोर्शन में पिछली क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5th तक कंप्लीट करवा दिया था, यानी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन 4th एंड क्वेश्चन 5th किया था सॉल्व। वहां हमने नए नए ट्रिक्स भी देखे थे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अगर मेरे पास एक से ज्यादा मेथड होता है जो आपके लिए यूजफुल हो, तो मैं कोशिश करती हूँ कि एक से ज्यादा मेथड्स बताऊं आपको सॉल्यूशन के, क्योंकि हर एक बच्चे की समझने की कैपेसिटी अपनी अपनी होती है। मुझे पहला मेथड ज्यादा अच्छा लगा तो मैं उससे क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, पर मेरे फ्रेंड को दूसरा मेथड ज्यादा अच्छा लग रहा है वो दूसरे से सॉल्व कर सकता है। मेथड्स दोनों ही सही हैं, आंसर दोनों से सही आएगा। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ, तो आप भी कोशिश करो कि जो जो मेथड मैं बता रही हूँ उनको आप समझते चलो, है ना, उनको नोट डाउन करते चलो। फिर जो मेथड आपको ज्यादा अच्छा लगे वो आप वहां एग्जाम में अप्लाई करिएगा। गॉट इट? ओके। सो अब है क्वेश्चन 6 की बारी। सो क्वेश्चन 6 हमसे क्या कह रहा है, चलो उससे ही पूछ लेते हैं, यानी कि रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है फाइंड द रेशियो ऑफ फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ हमें ए बी सी डी 4 ऑप्शंस दिए हैं। 4 ऑप्शंस नहीं है, 4 क्वेश्चंस हैं। इनफैक्ट इन चारों क्वेश्चंस को एक एक करके हमें सॉल्व करना है और उनके क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। जैसे कि सबसे पहले ए पार्ट में लिखा है 81 to 108, यानी कि रेशियो का फाइंड करना है 81 का टू 108। इसका मतलब 81 पहले है वो न्यूमरेटर में आएगा, 108 बाद में है वो डिनोमिनेटर में आएगा। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 81/108। इसी तरीके से दूसरा बी पार्ट में क्या दिया हुआ है, 98 to 63। 98 पहले है तो वो न्यूमरेटर में होगा, 63 बाद में है तो वो डिनोमिनेटर में, यानी कि 98/63 फाइंड करना है। 33 किलोमीटर टू 121 किलोमीटर। 33 किलोमीटर पहले आएगा, 121 किलोमीटर बाद में है तो वो डिनोमिनेटर में आएगा। अब देखो दोनों की यूनिट्स किलोमीटर में है, तो यानी रेशियो फाइंड कर सकते हैं। अगर सेम नहीं होती यूनिट्स तो फिर हमें क्या करना पड़ता, पहले यूनिट्स को सेम करना पड़ता, पर यहाँ दोनों किलोमीटर किलोमीटर सेम है। अब जहाँ यूनिट्स दी नहीं वहाँ क्या करें, वहाँ तो बिल्कुल ही टेंशन नहीं है। यूनिट्स नहीं है तो डायरेक्ट इसी तरीके से रेशियो फाइंड करेंगे। जहाँ यूनिट्स हैं, जैसे ये किलोमीटर, यहाँ मिनट्स, तो ध्यान रहे कि दोनों किलोमीटर में है, ध्यान रहे कि दोनों मिनट्स में है, तभी उसका रेशियो फाइंड होगा। अगर ऐसा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ये मीटर में हो या किलोमीटर में हो, तो आपको पहले या तो दोनों को मीटर मीटर हो जाए या दोनों किलोमीटर किलोमीटर हो जाए, ऐसा आपको सोचकर चलना है। समझ गए? ओके। सो ये हो गया आपका सी पार्ट। उसके बाद अगला डी पार्ट है 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स। सो 30 मिनट्स और 45 मिनट्स दोनों मिनट्स में है, तो 30/45 क्या हो जाएगा, रेशियो। बस यही है क्या हमारे फाइनल आंसर? इतना सा करना था क्या सॉल्व? नहीं, अभी ये सारे रेशियोज अपने लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, यानी कि हमको इन रेशियोज को उनके लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके आंसर बताना है। रेशियो का मतलब ही एक तरीके से यही होता है कि अपना लोएस्ट फॉर्म तक हमको पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे? हम पहुंचेंगे जब हम इनको कोई पर्टिकुलर नंबर से करेंगे डिवाइड। जैसे कि सबसे ए पार्ट का जो है 81 to 108, तो इसका रेशियो हम लिखते हैं 81/108। अब मेरे को ये दोनों नंबर्स काफ़ी बड़े हैं, छोटे नंबर्स होते तो मैं बहुत इजीली सोच लेती हूँ जल्दी से कि कौन सा नंबर ऐसा होगा जिसकी टेबल में 81 भी आता हो और 108 भी आता हो, है ना। जैसे कोई छोटा सा नंबर होता जैसे कि 4/6, तो मैं जल्दी से पता कर लेती कि 2 की टेबल में 4 आता है, 2 की टेबल में 6 आता है। पर यहाँ ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी टेबल में 81 और 108 दोनों आए? तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 81 और 108 को ऐसा कौन सा कॉमन नंबर है, यानी सेम नंबर जिससे इन दोनों को डिवाइड करें, तो वो नंबर होगा HCF ऑफ 81 एंड 108।
यानी जो HCF निकालेंगे हम 81 और 108 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो नंबर से अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो डायरेक्टली ये काय में कन्वर्ट हो जाएंगे, इनके लोएस्ट फॉर्म में। सबसे लोएस्ट फैक्टर हमको वहाँ पे मिल जाएगा इनका, उससे ज़्यादा वो रिड्यूस नहीं हो पाएंगे। तो हमने पिछली क्लास में मैंने आपको सिखाया है HCF भी फाइंड करना। चलो तो अब उसकी और अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसके लिए हमें जो भी नंबर का फैक्टर निकालना होता है उन दोनों नंबर का अलग अलग हम क्या करते हैं, उन दोनों नंबर को अलग अलग से फैक्टराइज कर लेते हैं, फैक्टर फाइंड करते हैं। यानी कि 81 किसकी टेबल में 81 आएगा, वैसे तो 9 × 9 होता है 81, पर हमको सबसे कम कम नंबर से शुरू करना है। तो 3 2 टाइम्स 6 2 बचेगा, तो 2 × 2 और 1 21 होगा। 3 7 टाइम्स 21, 3 9 टाइम्स 27, 3 टाइम्स 9 और 3 1 टाइम्स 3। समझ गए? इसी को आप ऐसे भी कर सकते थे। आपको अगर पता है 9 टाइम्स 81 होता है तो 9 1 टाइम्स 9 जल्दी हो जाता है। पर जब आप फिर उसको लिखोगे ना ऐसे 81 = 9 × 9, यहाँ थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ हमें पूरा लोएस्ट फॉर्म में लिखना होता है। तो यहाँ आप क्या करना, फिर 9 को आप 3 × 3 में तोड़ देना, इस 9 को भी 3 × 3 में, तो वापस आपका आंसर वही आ जाएगा 3 × 3 × 3 × 3। ये फैक्टर्स हो जाएंगे 81 के। दूसरे फैक्टर्स काय के फाइंड करना है, 108 के। 108 के फैक्टर्स निकालो। 2 5 टाइम्स 10, 2 4 टाइम्स 8, 2 2 टाइम्स 4, 1 बचा, 1 और 4 14 बन जाएगा, तो 2 7 टाइम्स 14, 3 9 टाइम्स 27, 3 3 टाइम्स 9, 3 1 टाइम्स 3। ऐसे ही फाइंड करते हैं फैक्टर्स। अब इनके फैक्टर्स एक के नीचे एक लिख लो। 108 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 × 2 × 3 × 3 × 3, और क्या है 81 है। इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 3 × 3 × 3 × 3। अब हमें निकालना है HCF। अब देखो क्या क्या चीज़ें कॉमन है। 2 है क्या, नहीं है। एक 3 ऊपर है, एक 3 नीचे है, 2 बार दोनों 3 कॉमन है, एक बार लिख लेंगे। फिर एक और 3 है ऊपर, एक और 3 है नीचे, तो फिर से एक बार कॉमन है, तो एक और बार 3 लिखेंगे। फिर एक और 3 है ऊपर, एक और 3 है नीचे, तो एक और बार 3, यानी कि 3 बार 3 ऊपर है, 3 बार 3 नीचे है, 3 बार 3 क्या है, कॉमन है दोनों में, तो हमने 3 बार 3 ले लिया। और फिर इन तीनों को कर देंगे मल्टीप्लाई। और कुछ कॉमन तो है नहीं, यहाँ एक 3 है पर अब ऊपर 3 नहीं बचा, यहाँ 2 है पर नीचे 2 नहीं है, यानी बस 3 3 ही ऊपर नीचे में कॉमन थे, तो हमने उनको 3 बार 3 लिख लिया। 6 बार मत लिखना, जोड़ा बना के लिखते हैं। मैं बोल सकती हूँ उनको पेयर में लिखते हैं कि एक 3 कॉमन एक बार आ गया, फिर इसमें एक और बार 3 है, इसमें एक और बार 3 है, उसको लिख लो। फिर इसमें एक और बार 3 है, इसमें एक और बार 3 है, उसको लिख लो। अब इधर तो 3 है पर ऊपर कहीं भी नहीं है, खत्म हो गया, तो उसका पेयर नहीं बना। ऊपर 2 है, अब ये आप कहोगे मैम ये दोनों है तो पेयर में, ऊपर नीचे पेयर बनना चाहिए, आपस में नहीं बनना चाहिए। तो ऊपर तो 2 है पर नीचे होता तो पेयर बनता, नहीं है तो बस यहीं तक HCF होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 × 3 9, 9 × 3 होगा 27। तो HCF कितना आ गया, 27 के बराबर। दैट मीन्स 108 और 81 का HCF 27 है। इसका मतलब होता है कि अगर हम इनको 27 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा, तो हमको इनका लोएस्ट फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। अब देखो मैं आपको इसको डिवाइड करने की भी ट्रिक बताती हूँ। मैंने क्या कहा, HCF 27 है, 27 से डिवाइड करो। अब एक तो 27 की टेबल भी नहीं आती, जबकि मैंने कि शुरू से कहा है आपसे कि 30 तक टेबल याद कर लो। नहीं करी है कुछ बच्चों ने। अब ये जो इन लोगों ने कर ली, ये जो आगे बैठे हैं बच्चे, इन लोगों ने कर ली टेबल, तो बहुत अच्छा है ना। अब उनको पता है 27 कितने टाइम्स होता है 81, उनको पता है 27 कितने टाइम्स में आता है 108। अब आपको तो नहीं पता, आपने अभी याद नहीं करी, अब कर लेना, ठीक है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि अगर आपने ऐसे फैक्टर्स निकाले हैं तो कैसे आप आंसर निकालोगे। 81 को 27 से डिवाइड करो, तो 81 में 27 कहाँ था, 81 में 3 × 3 9, 9 × 3 27, यानी कि इन तीन को मिला के आ रहा था 27। ध्यान से सुनना,
81 के फैक्टर में 3 इंटू 3 इंटू 3 करके 27 आता है। बचा क्या, एक 3 बच गया। इसका मतलब जो बचा उतने टाइम्स में ही आएगा ये, यानी 27 3 टाइम्स करोगे 27 की टेबल में 3 बार में क्या आता है, 81 आता है। तो बिना डिवीजन करे डायरेक्ट आंसर मिलेगा। क्या करना है, 81 को डिवाइड करना है, तो 81 पे पहुंचो। किससे डिवाइड करना है, 27 से। तो उसके फैक्टर्स में 27 बना के उनको हटा दो। 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27, तो इसको हटा दो। अब क्या बचा, 3 बचा, तो आंसर 3 हो जाएगा। दूसरा 108 को डिवाइड करना है 27 से, तो इसमें से 108 में से 27 हटाओ। 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27, तीनों हट गए। अब क्या बचा, 2 इंटू 2 4 बचा, यानी 27 4 टाइम्स क्या होता है, 27 4 टाइम्स होगा 108। गॉट इट। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। तो आंसर क्या आ गया, 3:4। डिवाइड करके देख लेना, तब भी आंसर यही आएगा। 27 इंटू 3 करोगे तब 81, 27 4 टाइम्स में आएगा 108। सो 3:4 क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आपका आ गया है कि 81:108 क्या होगा, 3:4। रिवाइज कर लो क्या करा हमने। हमें बोला गया था 81 और 108 का रेशियो फाइंड करने, तो 81 पहले था, उसको न्यूमरेटर में लिखा, 108 बाद में था, उसको डिनोमिनेटर में। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई ऊपर कौन आएगा नीचे कौन आएगा। अगर उल्टा होना होता तो रेशियो फिर 4/3 होता है ना, तो चेंज हो जाता है। 3/4 और 4/3 दोनों अलग अलग होते हैं। सो 81 को और 108 को कुछ ऐसे नंबर से डिवाइड करना है, सेम नंबर से, ऐसा कोई नंबर जिसकी टेबल में 81 भी आ जाए और 108 भी आ जाए। तो वो नंबर क्या होगा, 81 और 108 का HCF होगा। HCF निकालने के लिए 81 के फैक्टर्स निकाले, 108 के फैक्टर्स निकाले, उनको इस तरीके से अरेंज किया, मल्टीप्लाई करके लिखा, तो जो कॉमन थे उनको निकाल लिया, उनका मल्टीप्लाई किया, तो हमें मिल गया HCF। यानी 27 वो नंबर है जिसकी टेबल में 81 भी आता है और 108 भी आता है। 27 3 टाइम्स होता है 81, 4 टाइम्स 108। 27 से डिवाइड करोगे, आंसर क्या आएगा, 3/4, जिसको हम बोल सकते हैं 3:4। समझ गए। सो ये हो गया आपका ए पार्ट सॉल्व। आगे बढ़ते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट में क्या दिया हुआ है, 98 to 63, यानी कि अब हमको किसका रेशियो फाइंड करना है, 98 का किसके कंपैरिजन में, 63। सो हम क्या लिख देंगे, 98/63। हमने लिखा 98/63। अब फिर से हमारे पास वही कहानी कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी टेबल में 98 भी आता हो और 63 भी आता हो। तो बताइए कौन सा नंबर होगा वो, नहीं पता तो कैसे मिलेगा, HCF से। यस, यानी 98 और 63 का HCF फाइंड कर लो। HCF फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको फैक्टर्स निकालेंगे। 2 4 टाइम्स होगा 8, ये 9 है तो 1 बच गया, 8 ही होता है 4 टाइम्स, तो 1 और 8 हो जाएगा 18, तो 2 9 टाइम्स 18। 7 7 टाइम्स होता है 49 और 7 1 टाइम्स होगा 7, तो 98 के फैक्टर्स क्या आ गए, 2 इंटू 7 इंटू 7। इनको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि 2 इंटू 7 इंटू 7 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 98। नेक्स्ट 63 के फैक्टर्स फाइंड करो। 3 2 टाइम्स 6, 3 1 टाइम्स 3, 3 7 टाइम्स 21, 7 1 टाइम्स 7। अब इसको मैंने 2 से क्यों नहीं डिवाइड किया, क्योंकि वो होगा ही नहीं, ऑड नंबर है, ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते, इसलिए 3 से शुरुआत करी। 3 से नहीं होता अगर तो 4 से करते, नहीं होता तो 5 से करते। ऐसे आगे बढ़ना है। तो 63 के फैक्टर्स लिख लें हम, 3 इंटू 3 इंटू 7। क्या क्या कॉमन है देख लो भाई, 2 ऊपर है नीचे है क्या, कहीं नहीं है। 7 ऊपर है नीचे है, हाँ है, यानी कि एक ऊपर एक नीचे, 7 कॉमन है। एक और 7 ऊपर है नीचे है क्या, एक और 7 नहीं है। नीचे 3 है, ऊपर है क्या 3 नहीं है, यानी कि सिर्फ 7 ही दोनों में कॉमन है, वो भी एक बार। तो एक 7 क्या हो जाएगा इनका, HCF। तो 7 से अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, इनका लोएस्ट फॉर्म। 98 को अगर 7 से डिवाइड कर दें तो क्या बचेगा, 2 इंटू 7, यानी 2 7 टाइम्स 14, यानी कि 98 को 7 से डिवाइड करो तो वो 14 टाइम्स जाएगा। 7 14 टाइम्स होता है 98। देखो ना, 2 इंटू 7 हो रहा है 98, तो अगर एक 7 को हटा दूं तो 2 इंटू 7 14 कर दो, 14 इंटू 7 होगा 98। 2 इंटू 7 14 लिख दिया और 7 अलग लिख दिया,
तो अगर 98 को 7 से डिवाइड करना है तो 7 इंटू 14 होता है 28, तो 7 14 टाइम्स हो जाएगा 98। ठीक है, 7 इंटू 14 कितना होता है 98। 63 को 7 से करो 7 9 टाइम्स, 7 की टेबल तो आती है 9 टाइम्स हो जाता है 63। इधर से देखना हो तो 7 हटाना है तो 3 इंटू 3 बचा यानी 9 आंसर। सो रेशियो क्या हो जाएगा 14:9। इससे ज़्यादा कम नहीं होगा क्या? नहीं। अब ऐसी कोई भी टेबल नहीं होगी जो इसको और डिवाइड करके कम कर सके। इसीलिए HCF से फायदा होता है, इससे हमको पता चल जाता है ऐसा कौन से नंबर से दोनों को डिवाइड करेंगे कि फाइनली हमको उसका सबसे कम लोएस्ट फॉर्म मिले, उससे ज़्यादा और कम वो नहीं होगा। तो आंसर हो गया बी का क्या 14:9। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सी। 33 किलोमीटर टू 121 किलोमीटर। क्या करूं मैं? 33 ऊपर लिखूंगी क्योंकि वो पहले है, 121 नीचे डिनोमिनेटर में क्योंकि वो बाद में है। सो 33/121 आ जाएगा इसका रेशियो। अब फिर से वही कहानी मेरे सामने, वही क्वेश्चन कि अब मैं ऐसा कौन सा नंबर लूं जिसकी टेबल में 33 और 121 दोनों आते हों, तो वो नंबर होगा HCF। यानी कि इन दोनों का HCF निकालूं तो 33 के फैक्टर्स निकालें। 3 11 टाइम्स 33, 11 1 टाइम्स 11, 121 का। अच्छा, अब 11 स्क्वायर्स आते हैं क्या? वैसे स्क्वायर्स आप 8th क्लास में सीखोगे जाके। 8th क्लास में एक चैप्टर है जिसका नाम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, वहाँ जाके आप स्क्वायर्स के बारे में अच्छे से सीखोगे। स्क्वायर का मतलब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वो उसका स्क्वायर हो जाता है। जैसे कि 11 मल्टीप्लाइड बाय 11 यानी कि 11 का स्क्वायर है तो 121 आंसर। कोई पूछे 11 का स्क्वायर क्या होता है तो 121 होता है। तो यानी कि 11 टाइम्स होता है 121, 11 1 टाइम्स होता है 11। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए? 33 के फैक्टर्स हो गए 3 मल्टीप्लाइड बाय 11 और 121 के फैक्टर्स हो गए 11 मल्टीप्लाइड बाय 11। क्या कॉमन है दोनों में? एक एक बार 11 कॉमन है और ऊपर 3 है तो नीचे 3 नहीं है, नीचे 11 है तो ऊपर और 11 नहीं है। तो HCF क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा इसका 11 HCF, यानी कि इन दोनों को 11 से डिवाइड करो तो इसका लोएस्ट फॉर्म आपको मिल जाएगा। सो 11 3 टाइम्स होता है 33 और 11 टाइम्स होता है 121। सो ये हो गया आपका 3/11 यानी कि 3:11 इज अवर फाइनल आंसर। क्लियर? सो 3:11 हो गया आंसर हमारा। तो HCF वाला कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना? वो अच्छा तरीका है ये निकालने कि किस नंबर से दोनों को डिवाइड करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। लास्ट इसका, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स। 30 और 45 मिनट्स का रेशियो फाइंड करना है। दैट मीन्स 30 मिनट्स पहले है तो ऊपर लिखें, 45 मिनट्स बाद में है तो नीचे लिखें। दोनों मिनट्स में है, सेम यूनिट्स हैं तो ऐसे का ऐसा रेशियो निकाल लेंगे, कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 30 और 45 को, ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी टेबल में 30 भी आए 45 भी आए? नहीं पता तो क्या करो, इनका क्या निकालो फैक्टर्स, उससे निकालेंगे HCF। अब 30 एक इवन नंबर है तो आप इसको 215 टाइम्स भी लिख सकते हो, 3 5 टाइम्स और 5 1 टाइम्स। 45 3 1 टाइम्स 3 4 बचा, 3 1 टाइम्स 3 होता है, ये 4 है यानी 1 बच गया तो 1 और 5 15 होगा। तो 3 5 टाइम्स 15, 3 5 टाइम्स 15, 5 1 टाइम्स 5, ऐसे फाइंड कर लो। इसको थोड़ा सा इजी वे में कैसे फाइंड कर सकते हो कि अगर आपको पता है 30 किसकी टेबल में आता है 3 की, तो पहले 3 से कर लो। 3 10 टाइम 30, फिर 5 2 टाइम्स 10, फिर 2 1 टाइम्स 2। तो इससे फिर ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि 215 टाइम्स होता है 30 या कितने टाइम्स होता है, ऐसे भी कर सकते हो। पर बस रूल ये कहता है कि छोटे नंबर से शुरू करना चाहिए, इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ 2 से डिवाइड हो रहा हो तो शुरुआत वहीं से करें। 45 को क्या कर सकते हो, आपको पता है 5 9 टाइम्स होता है 45, 3 3 टाइम्स होता है 9, 3 1 टाइम्स होता है 3, तब भी 5 3 3 आएगा, 5 3 3। यहाँ 3 5 2,
3, 5, 2 आ तो वही रहा है, ऊपर नीचे आ जाएगा। तो अगर ऐसा समझ में नहीं आता कि 2 की टेबल में ये आ रहा है या कितनी बार आ रहा है, तो आप ऐसे कर सकते हो सॉल्व, ठीक है। फिर जब लिखो तब जमा के लिख देना कि 30 काय के बराबर है 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, छोटे से बड़ा लिखना है, और 45 काय के बराबर है 3 इंटू 3 इंटू 5। अब कॉमन देखो, दोनों में कॉमन क्या है, एक बार 3 कॉमन है, एक बार 5 कॉमन है, यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा, जो कि कितना है 15। यानी कि इन दोनों नंबर को मैं क्या करूं, 15 से अगर डिवाइड करूं तो 15 की टेबल में ये दोनों नंबर आते भी हैं और ये लोएस्ट बन जाएगा रेशियो। सो 15 कितने टाइम्स होता है 30, तो 15 के लिए 3 और 5 तो चले गए, अब बचा क्या 2, 15 2 टाइम्स 30। 15 कितनी बार की टेबल, 15 की टेबल कितनी बार पढ़ूं कि 45 आए, तो 15 तो चले गए, 3 बचा, तो 15 3 टाइम्स होता है 45। तो रेशियो क्या हो गया 2:3। ये होगा डी का आपका आंसर कि 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स का रेशियो क्या है 2:3। सो ये हो गया आपका पूरा ABCD चारों पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए क्वेश्चन 6 के। अब इन चारों पार्ट्स को सॉल्व कर लिया तो इसको सॉल्यूशन कैसे लिखना है, जैसे सॉल्व किया मैंने वैसे ही लिखना है, पर एक नज़र सॉल्यूशन पे डाल लो। 81 पहला वाला 81 to 105 इज इक्वल टू 81/105। 81 और 108 को क्या करेंगे 27 से डिवाइड करेंगे, ये डिवीजन का साइन है, तो 3:4 आएगा आंसर। 27 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि HCF 81 और 108 का 27 होता है, तो आंसर हमको रेशियो मिला 3:4। फिर बी पार्ट 98 का 63 से निकालना है, तो 98/63 दोनों को 7 से डिवाइड करेंगे, 98 डिवाइड बाय 7 ये डिवाइड का साइन है, तो 14/9 यानी 14:9 आएगा। 7 से ही क्यों डिवाइड किया दोनों को, क्योंकि HCF जो है इन दोनों का 7 है, यानी कि सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, इसके डिवाइड के बाद ये सबसे कम फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वो है 7। सो ये हो गया 14:9 आंसर। नेक्स्ट 33 किलोमीटर टू 121 किलोमीटर, तो 33/121 दोनों को 11 से डिवाइड करेंगे, डिवीजन का साइन है, तो 3/11 आएगा आंसर, 3:11। 11 से ही क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 33 और 121 का जब HCF निकाला हमने तो क्या मिला हमको 11, यानी 11 से डिवाइड करने के बाद ये सबसे अपने लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है 3:11। इससे ज़्यादा और कोई आपको अब नंबर मिलेगा क्या जिसकी टेबल में 3, 11 दोनों आए, नहीं, यानी कि यही हमारा आंसर है। डी 45 का 30 का 45 से, तो 30/45 15 से डिवाइड किया तो 2:3 आया। 15 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 30 और 45 का जो मैं बोल सकती हूँ HCF है वो 15 होता है, तो 2:3 इज अवर आंसर। तो ये हो गए आपके पूरे ABCD चारों पार्ट बहुत ही अच्छे से फिनिश। अब आगे क्या करना है, आगे चलना है क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब 7th क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है उसको एक बार रीड कर लेते हैं। लिखा है फाइंड द रेशियो ऑफ फॉलोइंग। यहाँ फिर से हमको ABCD 4 क्वेश्चंस दिए हैं, हमें इनका क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी एक एक करके ऐसे ही रेशियो हम फाइंड करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया। जब पिछले क्वेश्चन नंबर 6 जैसा ही है ये, तो बार बार क्यों दिया उन्होंने हमको, कुछ तो अलग होगा। किनके रेशियो निकालना है उनको रीड करो। पहला है पॉइंट ए 30 मिनट्स टू 1.5 आवर्स। आपको 30 मिनट का रेशियो निकालना है 1.5 आवर्स से, तो आप कैसे लिखोगे ये 30 मिनट्स अपॉन 1.5 आवर्स। उप्स, क्या हुआ, दोनों की यूनिट्स अलग अलग हैं, इसका रेशियो कैसे फाइंड कर सकते हैं हम। हमने सीखा है कि अगर हमको किन्हीं दो क्वांटिटीज़ का रेशियो निकालना है तो रेशियो हमेशा सेम यूनिट वाली क्वांटिटीज़ का निकलता है। एक चीज़ मिनट में दी है, दूसरी चीज़ आवर्स में दी है, रेशियो नहीं निकलेगा। या तो मैं क्या करूँ, इस आर को मिनट में कन्वर्ट कर लूँ तो दोनों मिनट्स में हो जाएंगे, या फिर इस मिनट को आर में कन्वर्ट कर लूँ तो दोनों आवर्स में हो जाएंगे। ये मैटर नहीं करता कि दोनों को मिनट में ही कन्वर्ट करना है या दोनों को आवर्स में ही लाना है, कोई भी ले आओ, बस ध्यान रहे कि दोनों सेम यूनिट्स हों। अब आवर्स से मिनट में जाना आसान होता है बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट होने के लिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन ईजी माना जाता है डिवीजन के कंपैरिजन में।
तो यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, 1.5 आवर्स का क्या मतलब है, 1 घंटा और आधा घंटा, और 0.5 का मतलब हाफ आवर और होता है। सो इस 1.5 आवर 1.5 आवर को मिनट में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर जितने मिनट्स यहाँ आएंगे ऊपर अपॉन नीचे, फिर उनका HCF निकालो, डिवाइड करो, फिर लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, ये प्रोसेस होगी। तो अलग है 6th क्वेश्चन से, वहां पे हमको सेम यूनिट्स दिए थे रेशियोज के, अब यहाँ यूनिट अलग हो गई तो चेंज करेंगे पहले, फिर पूरी वही की वही प्रोसेस रहेगी। नेक्स्ट बी वाले क्वेश्चन पे अगर मैं बढ़ूं तो बी में क्या दिया है, बी है 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर, यानी कि मेरे को यहाँ पे 40 सेंटीमीटर और 1.5 मीटर का निकालना है। तो अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे ये सेंटीमीटर है और 1.5 मीटर है, फिर से दोनों की यूनिट्स क्या हो गई, अलग अलग हो गई, और अलग अलग यूनिट्स में रेशियो तो निकल ही नहीं सकता। सो या मैं क्या करूँ, इस सेंटीमीटर को करो मीटर में कन्वर्ट, या फिर इस मीटर को करो सेंटीमीटर में। फिर से वही कहानी, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट होने में मल्टीप्लिकेशन का यूज़ होता है, तो वो जल्दी इजी हो जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 1.5 मीटर, फिर से 1 का मतलब 1 मीटर और 0.5 मतलब आधा मीटर, और तो इस 1.5 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। पहले जितना सेंटीमीटर आंसर आएगा उसको 40 के नीचे लिखेंगे, फिर दोनों सेंटीमीटर में हो जाएंगे, दोनों का HCF फाइंड करेंगे, उस HCF से उन दोनों नंबर को डिवाइड करेंगे, फिर जाके हमको इनका रेशियो मिलेगा। तो ये अलग है 6th क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी में दिया है 55 पैसे टू ₹1, यानी कि हमको रेशियो निकालना है 55 पैसे और 1 रुपए का। फिर से एक क्वांटिटी हमको यहाँ दी है पैसे में और दूसरी क्वांटिटी दी है रुपीस में, दोनों यूनिट्स अलग अलग हैं, तो या तो आप इन पैसे को रुपए में बदलो या रुपए को पैसे में बदलो, दोनों सेम होना चाहिए। तो इस रुपीस को पैसे में बदल लेंगे, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं तो और भी इजी है, तो यहाँ 1 रुपीस की जगह क्या लिखा जाएगा, 100 पैसे, दोनों पैसे में आ जाएंगे। 55 और 100 का HCF निकालेंगे, जो HCF आएगा उससे इन दोनों नंबर को करेंगे डिवाइड, तो इससे इनका लोएस्ट फॉर्म का जो रेशियो है वो हमको मिल जाएगा। नेक्स्ट लास्ट डी वाला क्वेश्चन में 500 मिलीलीटर टू 2 लीटर्स, इसका रेशियो निकालना है, यानी कि 500 ml है और 2 लीटर है। तो देखो ये मिलीलीटर है और ये लीटर है, दोनों यूनिट्स क्या हैं, अलग अलग हैं, तो या तो 500 मिलीलीटर को लीटर में बदल लो या फिर 2 लीटर को मिलीलीटर में बदल लो। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर, तो 2 लीटर में 2000 मिलीलीटर, तो यहाँ पे 500 अपॉन 2000 आ जाएगा। इनका जीरोस आप कट कर देना जितने कॉमन हो, बाकी उसमें फिर डिवीजन करके क्या होगा, आपको फाइनल आपको एक सिंपलेस्ट इनका लोएस्ट रेशियो मिल जाएगा। तो ये है एक मैंने आपको समझा दिया क्वेश्चन नंबर 7 के एक्चुअली इसमें क्या अलग करना है हमको। तो कोशिश करना एक बार खुद से अपने घर पे सॉल्व करने की, इसको बन जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं बने तो भी कोशिश तो करना, सही आंसर आए या गलत आंसर आए। सही आ जाएगा तो अगली क्लास में मैं आपको इसको सॉल्व करके बताने वाली हूँ। अगली क्लास क्वेश्चन 7th से मैं शुरू करूँगी, तो वहाँ आप लोग चेक कर लेना कि आपने सही किया या गलत। सही किया होगा तो कितना मजा आएगा, और गलत किया होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम आपको अपनी गलती समझ में आएगी कि आपने कहाँ गलत कर दिया। वैसे मैंने आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझा दिया है, अगर आपने वो समझ लिया है बहुत अच्छे से तो आप इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो ऑन योर ओन। सो क्वेश्चन 6th हमारे आज की क्लास में कंप्लीट हुआ है। बेसिकली 7th हमने सिर्फ समझा है, अगली क्लास में क्वेश्चन 7th से शुरुआत करेंगे हम सॉल्यूशन की। टिल देन आपको क्या करना है, यहाँ तक जो भी कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 6 तक, इसको अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेना। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com, आप वहाँ ज़रूर विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपको क्लास 4th से लेके क्लास 12 तक सभी क्लासेस के नोट्स और वीडियो लेक्चर्स एक प्रॉपर सिस्टमैटिक चैप्टर वाइज फॉर्मेट में अरेंज मिल जाएंगे, जो आपकी पढ़ाई की जर्नी को आसान बना देंगे, आपका टाइम बचाएंगे, सिस्टमैटिक हो जाओगे आप। सो बिल्कुल विजिट करो magnetbrains.com, और ध्यान रहे यहाँ मैग्नेट ब्रेन्स में हम आपको पहले 1-2 चैप्टर्स फ्री में पढ़ाने के बाद कंप्लीट कोर्स के लिए आपसे कोई
कोई फीस डिमांड नहीं करते। सो आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे सारे बेस्ट वीडियो लेक्चर्स, जिसका भरपूर फायदा आपको भी उठाना है और अपने सीनियर्स जूनियर्स को भी आपको इसके बारे में बताना है, सो दैट आप सब लोगों को घर बैठे फ्री क्वालिटी एजुकेशन मिले। सो कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।